अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे मूड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में। डाइवोर्स के कितने एग्जाम होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। आज का मौजू है मूड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में। डाइवोर्स के कितने टाइप्स हैं? डाइवोर्स के 3 टाइप्स हैं, जिसमें तलाक एहसन, तलाक हसन एंड तलाक बिद्दत। अब इन तीनों को एक एक करके हम एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तलाक एहसन से, जिसको तलाक रुजू भी कहा जाता है। रुजू का मतलब जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रुजू कर सके। ऐसी तलाक जिसमें रुजू किया जा सकता हो, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर। अब तलाक रुजू में जो उसकी बीवी होगी वो उसके घर पे ही रहेगी, और इद्दत पीरियड का जो टाइम है वो भी तलाक रुजू में उसके हस्बैंड के घर पे काटेगी। और उसके बाद जो उसका खर्चा होगा, जो अखराजात होंगे उसके इद्दत पीरियड के, वो 3 महीने यानी 90 डेज के शोहर को ही उठाने होंगे। अगर 3 महीने से पहले वो रुजू कर लेता है या आपस में सुलह कर लेते हैं तो ये निकाह बरकरार रहेगा, नहीं तो ये तलाक हो जाएगी। मैं फिर से बता दूं कि तलाक रुजू में औरत अपने हस्बैंड के घर पे ही रहेगी और इद्दत पीरियड भी वहीं काटेगी, और उसका जो खर्चा है वो उसके शौहर ने ही देना होता है। अगर वो 3 महीने के अंदर आपस में सुलह कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद डाइवोर्स हो जाएगी। अब बात करते हैं तलाक हसन के बारे में। तलाक हसन में ऐसी तलाक जिसमें डिफरेंट टाइम्स पे तलाक यानी कि 2 बार दी गई हो। तीसरी बार देने से पहले अगर हस्बैंड रुजू करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन अगर तीसरी बार भी दे दिया तो फिर हलाला करने की जरूरत पड़ेगी। अब ये 2 बार तलाक देने से क्या मुराद है? 2 बार तलाक यानी कि 2 बार उसने तलाक दे दिया। तीसरी बार देने से पहले उसको लगा कि अब लाइफ को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए और मुझे अपनी बीवी की ज़रूरत है, मुझे अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। अगर उसको इस चीज़ का एहसास होता है और वो रुजू करना चाहता है, इसमें भी रुजू का किरदार है, लेकिन तीसरी तलाक देने से पहले, नहीं तो उसके बाद तलाक हो जाएगी। अब उसको टाइम कितना मिलेगा? उसको 90 डेज का टाइम है। उससे पहले अगर वो रुजू करना चाहता है तो कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। अब नंबर तीसरा है तलाक बिद्दत। तलाक बिदा भी जिसको कहते हैं, जिसको जबानी तलाक भी कहते हैं। 3 दफा बोलने से तलाक हो जाना, लेकिन कानून में 3 दफा बोलने से जो वर्बल है, ऐसी तलाक को कानून नहीं मानता। क्योंकि देखा जाए तो उसमें ना तो गवाह की जरूरत पड़ती है, ना कोई चीज तहरीरी है। इस बिना पे कोर्ट ऐसी तलाक को यानी तलाक बिदा को नहीं मानता। अब इसमें एक और कैटेगरी आती है लास्ट में, वो ये है तलाक मुबारक। तलाक मुबारक में हस्बैंड एंड वाइफ की रजामंदी शामिल होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ राजी होके एक दूसरे को छोड़ते हैं। ऐसी तलाक को तलाक मुबारक कहते हैं। अब दोनों की रजामंदी किसी भी बात पे हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन अगर दोनों का कंसेंट शामिल है, यानी कि दोनों डाइवोर्स डीड पे साइन करके यूनियन काउंसिल को भेजते हैं, तो उसके बाद उनकी तलाक हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो मूड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में। तलाक के कितने टाइप्स हैं, ये सारा कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।